एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी से कहा, वो सवेरे सवेरे पूजा कर रहे थे श्रीमन्नारायण का, जाप कर रहे। हिरण्यकश्यपु ने देख लिया, क्यों रे ये किसका जाप कर रहा? भगवान का। क्यों भगवान का नाम जप रहा? बोले क्या करें, भगवान ही सत्य है, ये भगवान छोड़ दे, मेरा नाम जपा कर। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कहा, पिताजी भगवान ही सत्य हैं, ये संसार नहीं। पढ़ने के लिए भेज दिया संडा मर्ग के पास, पढ़कर आए। प्रहलाद जी से कहा, क्या पढ़ा तुमने? जो पढ़ा हो हमें सुनाओ। तो कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, श्रवणम, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना। पिताजी दूसरी भक्ति, दूसर रति मम कथा, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति। दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रेम से सुनो दूसरी भक्ति। गुरुजनों की सेवा तीसरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति गुरुजनों की सेवा, सेवा तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, चौथी भक्ति भगवान का भजन निष्कपट निष्काम भाव से करो। और 5वीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना 5वीं भक्ति। आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? जिनको है वो हाथ उठाएंगे। आपको भगवान पे कितना विश्वास है? इतना इतना इतना, इतना। सबको? मैया, ओ पीछे वाली मैया, कहां जा रही हो मेरी मां? बैठो मेरी मां। खड़ी होके सुन रही हो, वो भी कान में कुछ बांध रखा है, सुनोगी कैसे? सुनो मैया, ये बताओ कि भगवान से आप लोग विश्वास करते हो ना? भगवान पे करते हो ना बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता है, टेंशन? जिनके जीवन में चिंता है हाथ उठा लो फटाफट। जिसके जीवन में छोटी भी चिंता हो, थोड़ी भी, हाथ उठाएंगे। आज दूर ना कर दिया तो बताएंगे फिर। चिंता है? आप कह रहे हैं हमें चिंता है घर की, परिवार की, बेटा की, बेटी की, और कह रहे हैं भगवान पे विश्वास भी है। अब बताओ, ऐसे मुंह फुलाओ अपना, अब ठहाका लगाओ। मैया हंस लो, जोर से ना हंसना, दांत बाहर आ जाएंगे, नकली दांत है ना। ऐसा होता कई बार। एक मैया बहुत जोर से हंसने लगी तो दांत गिर गए। तो अपने दांत संभाल के हंसना, पर हंसो। गाल फुलाना और ठहाका लगाना, कि ये दोनों काम एक साथ संभव है? नहीं। उसी तरह आप कह रहे हैं हमें भगवान पे भरोसा भी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें चिंता भी है। जिसे चिंता है उसे भरोसा नहीं है, और जिसे भरोसा है भगवान पर, फिर उसे चिंता किस बात की? ये तो बताओ।
अब ये बताओ कि आपकी चिंता सही है या भरोसा सही है? तो फिर चिंता पे हाथ तो उठाए थे आप। सब रिकॉर्ड हो गया किस किसने उठाया था। एक चीज रखो, या विश्वास रखो या चिंता। चिंता वही लोग करते हैं घर की, परिवार की, जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। अरे जिन्हें विश्वास है उनका परिवार भगवान चलाएंगे, उनका भगवान सवारे। हम काय की चिंता, हम उनका चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। पांचवी भक्ति क्या है? विश्वास। मंत्र जाप मम। शबरी माता को क्या था? विश्वास। आएंगे बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने हाथ से लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। कौआ से पूछ रही है शबरी, कब आएंगे? तू ही बता, तू पर बैठता है, काम काम कर रहा, देख के आ मेरे राम कहां तक आए। रोज पूछती कौआ से। आए नहीं राम जी, लगाई कहां देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कहां रह गए राम? इंतजार। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार। पांचवी भक्ति है विश्वास रखो, इंतजार करो, आएंगे। विश्वास न तोड़ो। अरे अभी तक तो आए नहीं, अभी नहीं आए तो क्या हुआ, आएंगे। आएंगे आएंगे जरूर। ये विश्वास। भगवान किससे मिलते हैं? जिन्हें भगवान पर भक्ति की मूल नींव क्या है? भक्ति किस पर टिकी है? विश्वास पर। पति पत्नी का रिश्ता किस पर टिका होता है? विश्वास है आपको तो आपकी पत्नी है, विश्वास नहीं है तो रिश्ते टूट जाते हैं बिना विश्वास के। क्यों जी? आप अपने बेटे पर क्या करते हैं? विश्वास। दोस्त पर क्या करते हैं? ये संसार विश्वास पर चल रहा है कि नहीं? पड़ोसी हमारा विश्वास तोड़ देना तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता, पर अपने लोग विश्वास तोड़ते हैं तो दुख ज्यादा होता है। हाँ या ना? कई बार विश्वास टूटने से लोगों को अटैक आ जाता है। अरे हमारे अपने ने विश्वास तोड़ दिया। जब बेटी किसी लड़के को लेकर भाग जाती है और माँ बाप को बिना बताए शादी कर लेती है, और जब बाप को पता चलता है तो बाप को तो ये सुनते ही अटैक आ जाता है। कुछ पिताओं को मतलब क्यों अटैक आ गया? क्योंकि बेटी पर क्या था? जोर से क्या था? क्या तोड़ दिया? घर टूटेगा तो बन जाएगा विश्वास। जब इंसानों के रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं तो भक्त और भगवान का रिश्ता भी तो विश्वास की नींव पर टिका है ना मेरी माँ।
यदि पिता पुत्र के बीच में विश्वास चाहिए, चाहिए कि नहीं, पति पत्नी के बीच में विश्वास चाहिए, तो भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ नारियल चाहिए क्या? सिर्फ मिठाई का डिब्बा चाहिए क्या? भक्त और भगवान के बीच में क्या चाहिए? जोर से, कितना कितना दृढ़ विश्वास, मीन्स पक्का। एक विश्वास होता है टूटने वाला और एक विश्वास होता है अटूट। कौन सा? अटूट, ना टूटे। एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ दो, एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ दो, सॉरी एक गिलास दूध में, एक गिलास दूध में नींबू निचोड़ दो, तो नींबू के रस से गिलास का दूध फट जाएगा। लेकिन दूध का समुद्र हो और उस समुद्र में आप 100-200 नींबू निचोड़ दो, तो क्या समुद्र का दूध फटेगा? क्यों? समुद्र का यदि मीन्स दूध इतना ज्यादा हो समुद्र की तरह और उसमें नींबू निचोड़ दो 100-200, तो फटेगा? क्यों नहीं फटेगा ये बताओ? क्योंकि मात्रा दूध की, जहां विश्वास की मात्रा होती है ज्यादा, वहां पर विश्वास कभी फटता नहीं है। जहां विश्वास की मात्रा कम होती है, वहां जरा से खटास आते ही वो विश्वास फट जाता है। एक मैया बोली, महाराज हम पहले भगवान पर बहुत विश्वास करते थे, अब नहीं करते। क्यों? हमने सोचा था बहू के बेटा होगा, पर बेटी हो गई। अब नहीं करते विश्वास भगवान पर, इनका विश्वास फट गया, इनका विश्वास उठ गया भगवान से। बताओ क्यों? क्योंकि इनका विश्वास गिलास भर था, इनका विश्वास गिलास भर था। यदि विश्वास समुद्र की तरह विशाल हो जाए तो फिर भगवान जो दें जैसे रखें। विश्वास सुदामा जैसी गरीबी किसी को ना मिले और मिल भी नहीं सकती। सुदामा जैसी गरीबी में रहकर भी सुदामा जी ने कृष्ण से विश्वास कम नहीं किया कि तुमने खाने को नहीं दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। सुदामा जैसा प्रेम करने वाला कौन होगा? और भगवान ने कितनी परीक्षा ली, लेकिन धन्य है सुदामा जिनका विश्वास डोला भी नहीं। हाँ या ना? तो भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए? गिलास भर या समुद्र भर? जोर से, समुद्र की तरह ज्यादा। विश्वास पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति, बहुत सारे कर्म करो पर सज्जन बने रहो, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, संतोष रखना आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, सरल होकर भगवान में विश्वास नौवीं भक्ति। समर्पण, समर्पण बना रहे। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पटक दिया, खाई से फेंका, हाथी के पांव के नीचे दबाया, जहर दिया, बुआ होलिका आग में जलाने का प्रयास की, पर हर प्रयास हिरण्यकश्यपु के असफल रहे। क्यों? क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उन्हें कोई मार कहां सकता है, और मारने वाले भगवान हो तो फिर कोई
बचा नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। होलिका बुआ गोद में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी मां का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचाने वाले आपकी भक्ति, आपका प्रेम भगवान रक्षा करते हैं। तो जब तक ठाकुर जी रखें रहो। बहुत परेशान किया पिता ने, पर प्रहलाद जी की भक्ति और विश्वास। अब सोचो कि आपको कोई आग में जलाने की बात कहे कि तू विश्वास तोड़ दे भगवान पर, वरना जला दूंगा। प्रहलाद जी बोले जला दो, पर विश्वास नहीं टूटेगा। तो आग भी उस विश्वास के सामने फीकी हो गई। ये विश्वास, इस कोटि का विश्वास। मीराबाई को जहर दिया, ये कहकर चरणामृत है पी लो, यदि तू विश्वास करती है तो पी लो। पी ले, पी लिया वो चरणामृत, जो जहर चरणामृत हो गया। ये क्या था? आज लोग विश्वास करते हैं, बनता है बिगड़ जाता है, बनता है। महाराज बड़ी चिंता है, बेटी का विवाह कब होगा? क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है? महाराज ये कब होगा? जो लोग आज परेशान हैं उन्हें विश्वास नहीं, और जिन्हें विश्वास है वो परेशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान है। सुदामा जी परेशान थे कि नहीं? हाँ या ना? रोटियां नहीं थी खाने को सुदामा जी के यहां, पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे। इस हाल में भी सुदामा जी ने विश्वास बनाए रखा। नरसिंह जी के मायरा भरने का समय आ गया बेटी का, भगवान नहीं आए। नानी बाई आई, तेरा भगवान झूठा है बाबा, नहीं आया देख। नरसिंह जी बोले आएंगे, अभी थोड़ा देर है ना, आएंगे। बोले अब तो समय आ गया मायरा भरने का, कहां आया? छोड़ दे अपने गोविंद का भजन करना, झूठा है तेरा भगवान। नरसिंह जी ने डांट लगाई, अरे भाई क्या कहती हो? भाई यासी 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 माने घणो भरोसो वासी, विश्वास है आएगा। और जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। यदि सांवरा नहीं भी आया तो भी मैं उसका गुणगान गाऊंगा। मैं कोई मायरा भराने के लिए थोड़ी उसकी भक्ति करता हूं। ये विश्वास। नरसिंह जी धन्य है, नरसिंह जी। बाद में भगवान आए। भगवान आपके विश्वास की ही तो परीक्षा लेते हैं कि आपको हम पे कितना विश्वास। इसलिए प्रहलाद जी को विश्वास था, पढ़ने गए, मित्रों ने पूछा तुम्हारे अंदर ये संस्कार कहां से आए? प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी एक दिन जंगल तपस्या करने गए और वहां एक पक्षी ने नारायण नारायण बोला तो मेरे पिताजी उठकर घर आ गए। मेरी माँ ने कहा आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो मेरे पिता ने कहा आज पक्षी ने कहा नारायण नारायण। तो मैंने सोचा कि अपशगुन हो गया। मेरी माँ ने पहली बार मेरे पिता के मुंह से नारायण नाम सुना। तो मेरी माँ आज मेरे पिता से बहुत बार नारायण का नाम जपाया और वही नारायण का नाम जपते जपते मेरी माँ गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो मेरी माँ का हरण इंद्र ने किया और इंद्र ने जब हरण किया तो नारद जी ने मेरी माँ को बचाया, अपनी कुटिया पर ले जाकर खूब कथाएं सुनाई। मैं गर्भ में रहकर
नारद जी के ज्ञान को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। मेरी माँ तो सब भूल गई, पर मुझे सब याद रह गया कि ये संसार और संसार के लोग सच्चे नहीं, भगवान सच्चे हैं। इसलिए मैं उनका चिंतन करता हूं। और भगवान का भजन मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, छोटी सी उम्र से कर लो तो अच्छा है, करो। प्रहलाद जी अपने मित्रों को हरिनाम संकीर्तन करा रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आ गया। चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ नहीं है पिताजी? कैस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे से। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट भय और हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों? ना मैं दिन को मरूं ना रात के। भगवान बोले ये संध्या का समय, अब तो मरेगा। ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून तेरे लिए मैंने बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना बैसाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक, ना अघन ना पूस ना माह ना फागुन, कहीं नहीं मरूंगा। भगवान बोले पागल, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। आदमी कितना भी चतुर हो पर मौत से नहीं बचेगा, भगवान से नहीं बचेगा। हिरण्यकश्यपु मारा गया। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया। जिह्वा से जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान ने श्री प्रहलाद जी को चाटना शुरू किया। ऐसा लाड़ लड़ाते हैं। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने का मन ही ना हो, ऐसी कृपा करो। अर्थात प्रहलाद जी ने क्या मांगा? मुझे निष्काम बना दो।